आंगन है मधुबन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी, देखा माली अपने गुलशन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें, उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें, कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी, उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी, पाया जन्मों का खोया सहारा, नूर पाया था उनने नैन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में, दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। ओम शांति। 11/3/2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ
खेल सकता है, खा नहीं सकता। प्रश्न, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता सत का संग तारे कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो, तो बाप समान पवित्र बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई है। ये अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है। दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं। ये मेला है बाप और बच्चों का, और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में। इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं, भल याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं। बाबा ने समझाया है बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वो खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना वो तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही हैं, तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है। आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वो जुआ के रूप में है। जुआ वालों को पकड़ते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली हैं। तुम जानते हो कि ये व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचे से ऊंच सतो गुणी है शिव की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं, तो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते ठिक्कर भीतर में है, ये ग्लानि हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है,
ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस तो बहुत है, ये बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है ये बैज। अब ये है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। ये याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजपा जाप। जपना कुछ नहीं है, अंदर में ही शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। ये तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। ये है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरना शुरू कर देते। उसके लिए गाया जाता सत का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वो पावन के साथ बुद्धि योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। ये है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण थे। अभी कोई कला रही नहीं, इसको कहा जाता राहु का ग्रहण। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं, जो कुछ तुम इन आँखों से देखते हो सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई जानते नहीं। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। फिर भी ये बनना है बाप से सुंदर देवता बनना है। भक्ति में श्याम सुंदर का गायन है, उसका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं, इसको कहा जाता आत्माओं की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट। ये तो समझने की बातें हैं। आत्मा को समझना है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना कोई में कितना। ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते, ये तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है। ये नॉलेज भी तुमको अभी है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाबा खुद कहते ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है।
किसको भी ये पता नहीं कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो हैं, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो ज़रूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा, कोई ज़रूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी, ये समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के हैं तो जट समझ जाते, जो इस कुल के नहीं होंगे वो विघ्न डालेंगे, जो इस कुल के होंगे वो मानेंगे कि ये सत्य कहते हैं। जो इस कुल के नहीं होंगे वो विघ्न डालेंगे, जो इस कुल के होंगे वो मानेंगे कि सत्य कहते, जो इस धर्म के नहीं होंगे वो लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खां उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती, पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं। इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाबा कहते काम महाशत्रु है, ये ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, वो झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। ये भी पक्का निश्चय है, ये कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर ये देवता बनते हो। ये है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़े ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते तो समझ जाते हैं, हम नापास होंगे। ये भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं, ज़रूर खिटखिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं, आगे से भी जास्ती सब सीखे हुए हैं, सब पिकेटिंग आदि करते रहते। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ता है तो फिर टैक्स बढ़ाती है। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी।
अनाज आदि के लिए भी जांच करते, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। तुम्हारे लिए मुख्य है कि याद की यात्रा। बाबा कहते, मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। रही बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी में रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु बढ़ती जाएगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो। ऐसे और कोई कह न सके तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे। शांति, सुख, पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो। ये किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अक्ल वाले आकर अक्ल सिखलाते रहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत के संग में रहना है। दूसरी पॉइंट, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मरजीवा भव। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे सेंटर पर हो,
लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मरजीवा ब्राह्मण हैं। स्लोगन: अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सारी दुनिया आशिक
है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहाँ में, तुझ सा बने जहाँ में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन